नमस्कार दोस्तों आज की यह कहानी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है। इन 4 लोगों से कभी भी भूलकर मदद मत मांगिएगा। आज आप लोगों को एक कौवे से 4 ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी जो जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी पाने में आपकी मदद कर सकती है। प्रिय दर्शकों, ये 4 बातें बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक हैं और प्रेरणादायक हैं और एक कौवे से आपको यह 4 बातें सीखने को मिलेंगी कि आप लोगों को इन 4 लोगों से जीवन में भूल करके भी मदद नहीं मांगनी चाहिए कभी। प्रिय दर्शकों, कई लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी शायद ही आप लोगों को सुनने को मिले। ऐसे में आप लोग इस ज्ञानवर्धक कहानी को पूरा सुने, दिल से सुने, मन से सुने और इस कहानी को पूरा सुने ताकि जो हमारी मेहनत इस कहानी को आप लोगों के लिए पेश करने में जो लगी है वो स्वार्थ हो जाए और आप लोगों को इसका पूरा फ़ायदा मिले और आप लोगों को जीवन में इससे कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ सीखने को मिल जाए। दोस्तों, इस कहानी को मैं शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कहानी आप लोगों को पसंद आएगी तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा और अच्छे कमेंट भी कीजिएगा और हो सके तो इस छोटी सी वीडियो को अपने प्रिय बंधुओं में भी, दोस्तों में भी, परिवारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिले। चलिए प्रिय दर्शकों, बिना देर किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी है एक कौवा और एक कौवी के जोड़े की। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, एक घना जंगल था और उस घने जंगल में एक कौवा और एक कौवी का जोड़ा रहा करता था। प्रिय दर्शकों, उस जंगल से धीरे धीरे सारी जीव जंतुओं की जो प्रजातियां थीं वो विलुप्त हो रही थी, खत्म हो रही थी, क्योंकि धीरे धीरे उस जंगल में जो पानी थी उसकी कमी हो रही थी। पानी का जो बहाव था वो कम हो रहा था। इसके कारण जो उस जंगल में पेड़ पौधे थे वो भी सूखते जा रहे थे और जो जीव जंतु थे वो भी विलुप्त हो रहे थे। प्रिय मित्रों, इतने में एक कौवा और उसकी पत्नी एक पेड़ पर रहा करते थे और उस जंगल में बिल्कुल पानी न होने के कारण वो दोनों भूख से मरे जा रहे थे, तड़प रहे थे। साथ ही दर्शकों, जब वो कौवा और कौवी एक डाली पर बैठे थे और भूख से तड़पते जा रहे थे, बिलख बिलख करके रो रहे थे, तो उनके पेड़ के नीचे से एक लोमड़ी गुजर रही होती है। इतने में वो कौवे की पत्नी उस लोमड़ी से कहती है कि बहन, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हम दोनों बहुत दिनों से भूखे हैं और भूख के मारे हमारी जान जा रही है। अगर तुम हमें कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारा बहुत भला होगा। इतने में प्रिय दर्शकों, आप लोगों को तो पता ही है कि जो लोमड़ी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कपटी होती है, बहुत ही चतुर और धूर्त होती है। यानी कि लोमड़ी के अंदर कुछ और बाहर कुछ और होता है। उसके दिखाने के दांत कुछ और होते हैं और खाने के दांत कुछ और। इतने में दोस्तों, जब वो कौवी उस लोमड़ी से खाना मांगती है तो इतने में वो लोमड़ी उस कौवे की पत्नी को अपने ऊपर मन से कहती है कि हाँ ठीक है, अगर आपने खाना मांग ही लिया है तो मेरी एक बात आप मानो। आप ऐसा कीजिए कि आप नीचे आ जाइए और नीचे आकर के मुझसे खाना ले जाइए। प्रिय दर्शकों, वो लोमड़ी अपने मन में सोच रही थी कि मेरे पास तो खाना वैसे ही कम है और ये कौवे की पत्नी मुझसे खाना मांग रही है। अगर यह नीचे खाना लेने के लिए आती है तो मैं इसे खाना तो नहीं दूंगी, लेकिन इसे ही खा जाऊंगी। इतने में ही जब वह कौवी लोमड़ी से खाना लेने के लिए नीचे जाने लगती है, इतने में वो कौवा उस कौवी को रोक देता है और कहता है कि तुम तो बहुत बड़ी मूर्ख हो। शायद तुम भूल रही हो कि ये जो नीचे खड़ी है वो एक लोमड़ी है और लोमड़ी बहुत ही कपटी, बहुत ही धूर्त और दुष्ट होती हैं। यह बहुत बड़ी कपटी है और यह 1 नंबर की छलिया है। प्रिय दर्शकों, कौवे के इतने कहने पर वो कौवी कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो। इस लोमड़ी ने मुझे वचन दिया है और यह अपने वचन से नहीं मुकर सकती और मुझे पूरा भरोसा है कि लोमड़ी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती।
प्रिय दर्शकों, इतने में वो कौवा उस कौवे से कहने लगता है कि सुनो, एक बार की बात है, एक जंगल में एक तोता और एक तोती का जोड़ा एक पेड़ पर रहा करता था। कौवा उस कौवी से कहता है, और जिस पेड़ की टहनी पर वो तोता और तोती का जोड़ा रहा करता था, वहीं उसी पेड़ के जड़ के पास नीचे एक बहुत बड़ा सांप रहा करता था। तोता और तोती जब भी कोई अंडा देते और जैसे ही उस अंडे से कोई बच्चा बाहर निकलता, वो सांप नीचे से अपने बिल से बाहर निकलता, उस पेड़ पर चढ़ता और ऊपर चढ़ करके वो तोता और तोती के उस बच्चे को खा जाता था। यानी कि 2-4 बार ऐसी घटना घटती रही। उसके बाद में वो तोता और तोती बड़े ही परेशान रहे और मन ही मन सोचते कि हे प्रभु, हमारी यह दशा क्यों कर रखी है। हमारी जो भी संतान प्राप्त होने को होती है, यह सर्प आकर उसे खा जाता है। तो वह तोता और तोती बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उतने में ही दोस्तों, एक दिन समुद्र तट पर रहने वाला एक सफ़ेद बगुला आकर के बैठ जाता है उसी टहनी पर जिस टहनी पर तोता और तोती रहा करते थे, और कहता है तोता और तोती से कि कैसे हो आप लोगों का हालचाल कैसा है। तो वो तोता उस बगुले से कहता है कि बगुला भाई, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे साथ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, पाप हो रहा है। बगुला कहता है कि तोता भाई बताओ क्या हुआ ठीक से। तोता कहता है कि बगुला भाई, हमें जब भी कोई संतान होता है, हमें जब भी कोई बच्चा होता है और वो बच्चा जैसे ही अंडे से बाहर निकलता है, एक बहुत बड़ा सर्प, एक बहुत बड़ा सांप हमारी इस पेड़ के नीचे जड़ों में रहता है, और जैसे ही हमारा कोई बच्चा होता है, अंडे से बाहर निकलता है, यह सर्प ऊपर आता है और हमारे संतान को, हमारे बच्चे को यह खा जाता है, यह उसके मृत्यु कर देता है। और तोता कहता है कि बगुला भाई, हम लोग सचमुच बहुत दुखी हैं, अगर आपसे कुछ बनता है तो आप हमारे लिए ज़रूर करें, बहुत बड़ी कृपा होगी। तो बगुला कहता है कि तोता भाई आप बताओ क्या किया जाए। तो तोता कहता है कि बगुला भाई, आप कुछ भी करके इस विपत्ति से हमें निकालिए, नहीं तो हमें जीवन भर संतान की कभी प्राप्ति ही नहीं होगी। तो बगुला कहता है कि तोता भाई, अगर इस सांप को ही यहाँ से निकाल दिया जाए तो कैसा रहेगा। इतने पर तोता कहता है कि इससे अच्छी बात और हो भी क्या सकती है बगुला भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा अगर इस सांप को ही यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो बगुला कहता है कि तोता भाई, ऐसा अगर करना चाहते हो तो कुछ समय के लिए आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा और मेरे साथ ही रहना होगा। तो तोता कहता है कि बिल्कुल बगुला भाई, हम आपके साथ चलेंगे। इसके बाद दोनों तोता और तोती उस बगुले के साथ चले जाते हैं। बगुला उस तोता और तोती को अपने साथ ले जाता है और समुद्र तट पर जा कर के बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठा करके ले आता है। और मित्रों, उसी समुद्र के तट के नज़दीक ही एक गुफा होती है छोटी सी, जिसमें एक नेवला रहा करता था। और प्रिय मित्रों, आप लोगों को तो पता ही है कि जो नेवला होता है और जो सर्प होता है, उन दोनों में बहुत ही दुश्मनी होती है। तो तोता और बगुला बहुत सारी मछलियाँ ले लेते हैं और उसमें से एक मछली जो है वो नेवले की गुफा के मुख पर रख देते हैं, और थोड़े से आगे चलकर वो दूसरी मछली रख देते हैं। और ऐसे ही करते करते एक एक मछलियों को वो रखते रखते वो वहाँ ले जाते हैं जहाँ वो सर्प रहता है, उस पेड़ की जड़ के पास। और एक मछली वो लोग उस सर्प का जो छेद होता है, जो बिल होता है, उसके मुख पर रख देते हैं। और कुछ क्षणों के बाद जैसे ही वो नेवला बाहर निकलता है और देखता है तो उसे एक मछली गिरी हुई मिलती है अपने दरवाजे के बाहर। नेवला सोचता है कि आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसके बाद
वो नेवला उस मछली को खा जाता है और जैसे ही नेवला उस मछली को खा करके ख़त्म करता है, वो आगे देखता है तो एक और मछली रास्ते पर गिरी होती है। फिर नेवला उस मछली को भी खा जाता है। उसके बाद नेवला थोड़ी दूर और आगे बढ़ता है तो उसे एक और मछली दिख जाती है। फिर वो नेवला उस मछली को भी खा जाता है। ऐसे ही करते करते मछलियों को खाते खाते नेवला धीरे धीरे उस सर्प के बिल के मुख के सामने पहुंच जाता है। इसके बाद नेवला यह सोचता है कि जैसा कि मैंने देखा कि एक पे एक के बाद एक इतनी सारी मछलियां गिरी हुई थी और इस गड्ढे के सामने आकर ख़त्म हो चुकी है, इस बिल के सामने ख़त्म हो चुकी है, तो ज़रूर इस बिल के अंदर, इस गड्ढे के अंदर भी कुछ बहुत ही विशेष चीज़ होगी जिसे अगर मैं खा लूँ तो मज़ा ही आ जाए और आज का तो पूरा का पूरा दिन ही बन जाए। और प्रिय दर्शकों, यह सोचकर जैसे ही नेवला उस बिल के अंदर, उस गड्ढे के अंदर घुसता है, वो देखता है कि वहाँ बहुत बड़ा एक सर्प बैठा रहता है। फिर सर्प और नेवले में बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई होने लगती है। नेवला उस सर्प पर आक्रमण कर देता है। ऊपर बैठकर बगुला और तोता तोती ये सारा खेल देखते रहते हैं। कुछ ही समय के लड़ाई के बाद वो नेवला उस सांप को वहीं मार देता है और वो उस बिल से बाहर निकलता है। उसके मुख पर बहुत ही ज़्यादा उस सांप का लहू लगा रहता है। जैसे ही नेवला बाहर निकलता है तो तोता और तोती उस नेवले को देखते हैं और कहते हैं कि नेवला भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से आज यह सर्प मारा गया। अब हमारे जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आएंगी और अब हमारी संतानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतने में वो नेवला तोता और तोती की तरफ देखता है और कहता है कि अरे, अगर तुम लोगों को मुझे धन्यवाद ही देना है तो ऊपर से क्यों दे रहे हो? तुम लोग मुझे नीचे आकर के भी धन्यवाद दे सकते हो। इसके बाद वो तोता और तोती उस नेवले को धन्यवाद देने के लिए नीचे आते हैं और जैसे ही वो लोग नीचे आते हैं, नेवले के पास पहुंचते हैं, नेवला झपट्टा मारकर उन दोनों को वहीं खा जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद उस तोता और तोती की भी मृत्यु हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इन 4 लोगों पर कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला, आप लोगों को अपने दुश्मन के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग अपने दुश्मन के ऊपर भरोसा करते हैं तो कभी न कभी ऐसा वक्त ज़रूर आएगा, कभी न कभी ऐसा मौका ज़रूर आएगा कि वह दुश्मन अपनी दुश्मनी आपसे निकाल ले, आप पर दाव खेल जाए और आप लोगों को जितना नुकसान कर सकता है वो कर जाए, या कोई पुराना बदला हो जो उसके दिल में छुपी हो, वो बदला निकाल ले। तो अपने दुश्मनों से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, उन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, कपट वाले व्यक्ति से भी कभी आप लोगों को मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि जो कपटी लोग होते हैं, जो धूर्त लोग होते हैं, उनकी बातों में फंसकर, उनकी मीठी मीठी बातों में फंसकर लोग अपना नुकसान कर लेते हैं। जैसे कि वहाँ इस कहानी में वो लोमड़ी थी। इसलिए कपटी व्यक्तियों से, जो मुंह से बहुत मीठे होते हैं और जिनके दिल के अंदर क्रूरता होती है, जिनके खाने के साथ कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और, जो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और, वो लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। इसलिए कपटी व्यक्तियों से भी जितना हो सके उनसे दूर रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, तीसरे वो लोग हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए, वो हैं चुगलीबाज लोग, जो लोग बहुत ही ज़्यादा चुगली करते हैं, एक दूसरे की चुगली, आपकी चुगली इससे, उसकी चुगली आपसे। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते। ऐसे लोग आपका बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं। ऐसे लोग आपके घर का भेद, आपकी अंदर की बात, आपकी अंदर की पीड़ा को, आपकी तकलीफ़ को सरेआम कर सकते हैं। और ऐसे लोग आपके दुखों को कम करने के बजाय आपके दुखों को और बढ़ा सकते हैं। और ऐसे लोग
आपकी प्रतिष्ठा को और आपकी इज्जत को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। और चौथे लोग जो नशा करते हैं, जो मदिरा करते हैं। तो जो लोग नशा करते हैं और जो लोग मदिरा करते हैं, उनसे भी दोस्तों आप लोगों को दूर रहना चाहिए। मान लीजिए आप एक रास्ते में फंसे हुए हैं और उधर से कोई एक आदमी आ रहा है जो बहुत बड़ा दारूबाज है, गाड़ी लेकर के। आपने उससे कहा कि हमें कुछ दूर आके छोड़ दो भाई, और आप उसकी गाड़ी पर बैठ गए। और हो सकता है कि वह नशाबाज आदमी, वह मदिरा का सेवन करने वाला दारूबाज उस गाड़ी को ले जाए और कहीं ठोक दे। तो हो सकता है कि इससे आपका कितना ज़्यादा आप जोखिम में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, नशेबाज लोगों से भी जितना हो सके दूर रहना चाहिए। प्रिय मित्रों, आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आज की यह कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिला? ज़रूर कमेंट में अच्छे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और प्रिय मित्रों, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, अपने परिवारों में, अपने जानकारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हो सकता है कि इससे कई लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।